हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर में क्लास 10th का जो सिलेबस है और जो बुक है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द लास्ट चैप्टर, इट्स बिलोंग टू ड्रामा। और कहानी बहुत इजी है। अगर हम बहुत अच्छे से इसको अगर आपने रीड की होगी तो आपको इसके क्वेश्चंस हैंड करने में काफ़ी इजी फील होगा। वैसे आज की क्लास में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे हुए हैं जहां से क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में बैठते हैं। तो लेट्स बिगिन। आप मेरे उन क्वेश्चंस को फोकस करें। मैं आपको वन बाय वन उन क्वेश्चंस को दिखाता हूं। जरा देखिए आप, ये देखिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ स्टोरी, यानी इस कहानी का मेन थीम क्या है। तो आपको मेन थीम के बारे में अच्छे से रिकॉल हो रहा होगा कि जब आपको क्लासरूम में चैप्टर पढ़ाया होगा तो कैसे थिंक टैंक एंड नूडल्स एंड ओमेगा एंड ओट्रा के बारे में बताया होगा। और बताया होगा कि कहानी की जब ओपनिंग होती है तो आपको मार्स कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर थिंक टैंक द फुलिश किंग रूल कर रहा है और वो अर्थलिंग्स पर या अर्थ पर अटैक करने के कंप्लीट मूड पर है। सो आपको ये भी याद होगा कि द इम्पोर्टेंट बुक जिसने हमें मार्स अटैक के बारे में अलर्ट किया और ये बताया कि किस प्रकार से मार्स लोगों से अर्थ को बचाया जा सकता है। तो धीरे धीरे आप वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखें तो आपको रिकॉल होगा कि लेसन के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। सो व्हाट इज़ द मैन थीम। सो मैन थीम की जब बात आएगी तो आपको देखना है द स्टोरी, द मैन थीम ऑफ द स्टोरी टू शो द वैल्यू ऑफ एक्ट, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि जो ड्रामा होता है, जो नाटक होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। सेकेंडली, टू शो सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर, यानी दिस इज़ अ लिटरेचर पार्ट एंड लिटरेचर पार्ट के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका महत्व हमें पता होना चाहिए। एक ड्रामा अगर कोई व्यक्ति आपको दिखा रहा है तो वो किस लेवल तक सिग्निफिकेंट है, वो आपके रियल लाइफ में कितना काम आ रहा है। टू अवेयर ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन, यानी मानवता को और आने वाली सभ्यताओं को हमें जागरूक करना है कि आपके ऊपर कभी भी इस प्रकार का ऐसा प्लान हो सकता है जिससे आपको केवल बुक ही हेल्प करेगी, आपकी नॉलेज ही हेल्प करेगी और आप अपनी बुद्धि के दम पर, बुद्धि की सहायता से कई सारे डेंजर्स को क्रैक कर सकते हैं। द नेक्स्ट मोटिव इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ बुक्स, यानी किताबों का इस पर बड़ा महत्व है। अगर किताबें नहीं होती हमारे पास एट दैट सेंचुरी तो शायद हम मार्स अटैक से नहीं बच पाते। बुक्स आर हेल्पफुल टू एनलार्ज आवर नॉलेज, यहाँ बताया गया है कि किताबें इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए कि ये आपकी नॉलेज और कम्युनिकेशन एबिलिटी को बढ़ा देगी। नाउ फोकस ऑन द सेकंड पॉइंट, हु आर द मेन कैरेक्टर्स। इस कहानी के अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको थिंक टैंक, नूडल्स, ओमेगा, ओटा, ऐसे 4 या 5 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले होंगे। जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी कॉमिकल सीन लगा होगा। आपने देखा होगा कि थिंक टैंक कितना फुलिश किंग है और नूडल कितना समझदार है, इसका जितना भी क्रू है वो पूरा कितना फूल है। लाइब्रेरी रूम में जाते हैं, वहाँ पर कभी किताबों को सैंडविच समझते हैं, उनको वो खाने की चीज़ समझते हैं। तो एक कॉमिकल सीन आपको दिखाई दिया था। तो दीज ऑल कैरेक्टर्स हैव कॉमिकल इफेक्ट, और इनमें सबसे बड़ा है थिंक टैंक, जो ऐसा राजा है जो फूल है एंड सेल्फ एडमायरर है, अपनी प्रशंसा करवाता है, स्टूपिड और बहुत ज़्यादा मूर्खता भरी बातें करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा नहीं है। नाउ नूडल, नूडल एक अप्रेंटिस है, ये नया नया इसकी क्रू में शामिल हुआ है, लेकिन सेंसिबल है, समझदार है एंड वाइज है, क्योंकि थिंक टैंक जो भी कुछ बातें होती है वो अक्सर नूडल्स से ही डिस्कस करता है और नूडल्स जब उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो ले जाता है। नाउ थर्डली, हम मैसेज के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। मैसेज क्या है इसका, लर्निंग विल हेल्पफुल टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो लर्निंग होगी वो आपके लिए किसी भी संघर्ष से, किसी भी परेशानी की स्थिति से, सिचुएशन जो आती है उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने में आपकी सहायता करेगी। यानी अगर आपके पास लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, अच्छा संपर्क है, तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ नेम ऑफ नरसी राइम। इसमें जो बुक आई है जिसने मार्स अटैक को होने से रोका है तो और पृथ्वीवासियों को बचाया है, तो उस किताब का नाम बताइए। द नेम इज़ मदर गूज। द नेम इज़, इट इज़ अ नरसी राइम पोएम बुक मदर गूज, जहाँ पर इन जो मार्टियंस हैं उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ कोड लैंग्वेज लिखी हुई है एंड अर्थलिंग जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो वो हम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए मार्स ने
एंड मार्स लोगों ने अटैक करने का ख्याल छोड़ दिया और वहाँ से वो चले गए। इस प्रकार से इस बुक ने मंगल ग्रह के लोग जो अटैक करने वाले थे हम पर, उस अटैक से अर्थलिंग्स को बचा लिया। तो डेट इज़ द थीम एंड ऑल ओवर द रिव्यू ऑफ द स्टोरी। आप इसको अच्छे से करें, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ये आपके CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना इजीली आपने इस कहानी को सॉल्व किया और समझा होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें। तब तक के लिए थैंक्स।